नमस्कार बच्चों, शिक्षा आप चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें आज हम लोग एनसीईआरटी बुक्स और साथ में एग्जाम्पलर से 20 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन जो है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट यानी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी एनीमिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 3rd नंबर सवाल है, विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा पोषक तत्व शरीर बनाने वाला आहार कहलाता है? विटामिन, ऑप्शन ए बी मिनरल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी आईसाइट, यानी स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी आंखों के लिए विटामिन कौन सा जरूरी होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आंखों के लिए विटामिन ए जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 5th नंबर प्रश्न है, आयरन डिफिशिएंसी काउजेज, यानी लौह तत्व की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो बच्चों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया जो होता है लौह तत्व की कमी से होता है, आयरन की कमी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 6ठा प्रश्न है, विच न्यूट्रिएंट्स इज प्रोटेक्टिव फूड, यानी कौन सा पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए सुरक्षा करता है? यानी ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी मिनरल विटामिन एंड मिनरल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन और मिनरल जो होता है हमारे शरीर में पोषक तत्व के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है ना, डिजीज से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर इनमें से कौन है? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी बटर, ऑप्शन सी एग यानी अंडा, ऑप्शन डी मिल्क यानी दूध। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइस जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बेरी इज काउज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? यानी बेरी डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन B1। हालांकि विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कई सारे इसमें B1 B2 इस तरह से होते हैं, इसीलिए इसमें यहाँ B1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी इज काउज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी स्कर्वी जो डिजीज होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का जो केमिकल्स नेम होता है उसको बोलते हैं एस्कर्बिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फैट प्रोवाइड एनर्जी दैट इज, वसा किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है? यानी कार्बोहाइड्रेट से कम, लेस देन कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट के बराबर, सेम एज कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से दुगना, डबल देन द कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से दुगना ऊर्जा प्रदान करता है फैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 11 नंबर, विच इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी का इनमें से कौन अच्छा स्रोत है, यानी भरपूर मात्रा में विटामिन सी इनमें से किस में मौजूद रहता है? ऑप्शन ए मिल्क यानी दूध, ऑप्शन बी साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, ऑप्शन सी व्हीट यानी गेहूं, ऑप्शन डी राइस यानी चावल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि विटामिन सी जो होता है सबसे ज्यादा हम लोग आंवला में देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, रफेज इन आवर फूड हेल्प इन, यानी जो हमारे भोजन में रेशा मौजूद होता है न्यूट्रिएंट्स में, यह किस में मदद करता है? ऑप्शन ए एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन करता है, ऑप्शन बी प्रॉपर डाइजेशन, सही पाचन करता है, ऑप्शन सी बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण करता है यानी मसल्स का, ऑप्शन डी विजन इंप्रूवमेंट यानी दृष्टि सुधार करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो रफेज होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं काउंट होता है और यह प्रॉपर डाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 13 नंबर प्रश्न है, विच न्यूट्रिएंट रिपेयर वोर्न आउट सेल एंड टिश्यू, यानी कौन सा पोषक तत्व जो है यानी न्यूट्रिएंट्स क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो होता है क्षतिग्रस्त यानी जो हमारे शरीर में सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसको क्या करता है? ठीक करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वाइटर इज काउज बाई डेफिशिएंसी ऑफ, यानी घेंगा जो रोग होता है ग्वाइटर किस खनिज की कमी से होता है, किस मिनरल की कमी से हो रहा है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सोडियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा जो ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट स्टार्च इन फूड, भोजन में स्टार्च की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट टेस्ट, ऑप्शन बी आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन सी अल्कोहल टेस्ट, ऑप्शन डी लाइम वाटर टेस्ट। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आयोडीन टेस्ट। भोजन में स्टार्च के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटीन इन फूड, यानी प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन बी बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन सी अल्कोहल टेस्ट, ऑप्शन डी लाइम वाटर टेस्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बायोरेट टेस्ट। इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा को मिलाकर जो टेस्ट किया जाता है उसको बायोरेट टेस्ट कहते हैं। इसमें प्रोटीन की परीक्षण किया जाता है, जिस भी फूड न्यूट्रिएंट में प्रोटीन पाया जाता है उसमें बायोरेट टेस्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट फैट इन फूड। देखिए इस प्रश्न में है जो भोजन में वसा की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसमें सबसे आसान है ऑप्शन ए ऑयल स्पॉट टेस्ट, ऑप्शन बी आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन सी बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन डी स्टार्च टेस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑयल स्पॉट टेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, जिस भी फूड में हमको देखना रहता है कि फैट किस में है, तो उस फूड को लेकर के और एक कागज पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर घिसते हैं। अगर घिसने पर हमको ऑयली पैचेज दिखेगा तो हम समझ जाएंगे तो उस फूड न्यूट्रिएंट्स में, उस फूड में क्या मौजूद है? फैट मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 18 नंबर, विच इज नॉट ए न्यूट्रिएंट्स, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी रफेज, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी फैट। तो देखिए इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फैट होता है ना। इसमें रफेज जो होता है वो पोषक तत्व नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी द करेक्ट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19th नंबर हमारा प्रश्न है, विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर अ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ? मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी आयोडीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम जो होता है दांतों और हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, चलते हैं। इस सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है 20th नंबर, द डेफिशिएंसी डिजीज काउज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्वाशिकोर, ऑप्शन नंबर बी मरासमस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखिए बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ प्रोटीन की कमी से पूछा गया है। तो देखिए क्वाशिकोर भी होता है प्रोटीन की कमी से और मरासमस भी होता है प्रोटीन की कमी से। तो इस तरह से 20 जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ए और बी दोनों, यानी क्वाशिकोर और मरासमस दोनों होता है। इसके साथ ही हमारा इस 20 प्रश्न का जो सेशन है समाप्त होता है। सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिस भी प्रश्न में डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।